वादी कश्मीर को खुश्क मेवे की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। ये सनत हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार हो रही है। खुश्क मेवे की मंडी कायम ना होने से ये सनत जवाल पजीर हो रही है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे बिलाल खान की खास रिपोर्ट। खुश्क मेवा जात की सनत को फरोग देने के लिए निजी सतह पर मेवा काश्तकार काम कर रहे हैं। तमाम सरकार की जानिब से वादी की इस अहम सनत को बढ़ावा देने के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। कुछ बरसों से जिला पुलवामा में निजी सतह पर वॉलनट प्रोसेसिंग यूनिट कायम किए गए हैं। यहाँ अखरोट की कीरी की प्रोसेसिंग और पैकिंग की जाती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से ड्राई फ्रूट के लिए मंडी कायम न करने से सनत हर साल नुकसान से दो चार हो रही है। काश्तकारों को मार्केट की सहूलियात के लिए जम्मू का रुख करना पड़ता है। कुछ हालात की वजह से ये दिन ब दिन जवाल पजीर हो रहा है। उसमें से सबसे बड़ी एक बात है कि आज तक यहाँ इस ड्राई फ्रूट की कोई मंडी यहाँ नहीं बनी है। अगर यहाँ प्रॉपर ले, क्योंकि ये प्रोडक्ट यहाँ का है, अगर यहाँ ही ये मंडी लग जाएगी तो कंपेयर टू जम्मू हमें ज़्यादा मदद मिलेगी उससे कि अगर ये मंडी यहाँ ही खुली। अब हमें यहाँ का जो ग्रोवर है जिसके पास 2 डब्बे 4 डब्बे भी निकलते हैं, वो उठा के यहाँ से लेके जाता है जम्मू। सारे बंदे इससे रोज़गार कमाते हैं, लेकिन मार्केट ना होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग अभी ये दरख्त काटने पे मजबूर हो गए, इसकी क्वालिटी गिर रही है। इसकी सारी वजह ये है कि इसका कोई अच्छा सा मार्केट नहीं है हमारे पास। मार्केट में प्रॉब्लम हो गई हमें गवर्नमेंट कोई मतलब ये नहीं कर रहा है, कोई इसमें गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहा है। इसमें जीएसटी ऐड किया गवर्नमेंट ने। हमने उस टाइम पे सोचा कि गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू आएगा इस इंडस्ट्री से, थोड़ा बहुत इसकी तरफ ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को मतलब जूं से तू नहीं हुआ। कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही जिला पुलवामा में भी कई लोग खुश्क मेवे के कारोबार से वाबस्ता है। जिले के बेशतर अराजी पर बादाम के बागात हैं। जिले को अखरोट की पैदावार में भी काफी कलीदी अहमियत हासिल है। महकमा बागबानी के डायरेक्टर का कहना है कि सनत को मजीद फरोग देने के लिए बादाम और अखरोट की नई अक़साम के पौधे मुतारुफ किए जा रहे हैं। मार्केटिंग के लिए हुकूमत की जानिब से श्रीनगर में ड्राई फ्रूट मंडी कायम की जा रही है। ड्राई फ्रूट में मार्केटिंग अब इंशाल्लाह बढ़ेगी, क्योंकि अब यूएस से जो प्रोडक्ट आ रहा था उस पर सरकार ने वो ड्यूटी बढ़ा दी है। श्रीनगर में प्रॉपर श्रीनगर में एक मंडी यहाँ बिमना एरिया में उसमें ड्यूकाम साहब ने पिछले दिनों एक मीटिंग भी ली, उसका जायज़ा भी लिया और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई प्लानिंग एंड मार्केटिंग डायरेक्टरेट को कि उसके लिए एक वसी तर एक DPR बनाया जाए और वो सबमिट किया जाए ताकि उसको आने वाले वक्त में उस पर काम किया जाए। वादी कश्मीर को अखरोट और बादाम की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है। वादी में माकूल मार्केटिंग सहूलियात मैसर न होने से ये सनत जवाल पजीर हो रही है। जरूरत इस बात की है कि खुश्क मेवाजात के लिए मंडी कायम की जाए। न्यूज़ 18 के लिए बिलाल खान की रिपोर्ट। सिटीजन्स काउंसिल बांडीपुरा के चेयरमैन व माहिर तालीम प्रोफेसर इस्माइल आशना का कहना है कि पिछले 30 बरसों से वादी में जारी नामसाद हालात की वजह से तालीम का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस वजह से वालिदैन और तलबा तजब्जुब के शिकार हैं। प्रोफेसर आशना का कहना था कि नामसाद हालात के चलते तालीमी शोबे पर पड़ने वाले मनफी असरात एक संगीन मसला है। दानिश्वरों और मुफक्किरों को मिल बैठ कर इस मसले पर सोचने की जरूरत है। सब जानते हैं कि कश्मीर सदियों से तालीम का गहवारा रहा है, इल्म व अदब का गहवारा रहा है। यहाँ तालीम से मुतल्लिक़ यूनिवर्सिटीज़ ने काम किया है माजी में, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब रियासत जम्मू व कश्मीर में किसी वजह से हालात ख़राब हो जाते हैं तो सारे मैदानों में नुकसान पहुँचता है। हमें ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं उनमें नुकसान तो पहुँचता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचता रहा है खुसूसन गुज़श्ता 30 साल से वो तालीमी एक्टिविटीज़ को भी पहुंचता रहा है। ऐसा मैं गुजारिश करता हूं तमाम आवाम से और दानिश्वरों से, मुफक्किरों से, आलिमों से मेरी गुजारिश है कि इज्तिमाई तौर पर बैठा जाए, गौर खोज किया जाए कि बच्चे किस तरह से तजब्जुब से बाहर निकल सकते हैं, किस तरह से वालिदैन का जो तजब्जुब है, ये जो परेशानी है, किस तरह से ये दूर हो सकती है। कश्मीर में ऐसे कई खूबसूरत मकामात हैं जो सयाहती नक्शे पर होने के बावजूद सयाहती एतबार से काफ़ी पीछे हैं। पहलगाम की आड़ू वादी इसकी एक जिंदा मिसाल है। इस खूबसूरत इलाके के लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट।
कुदरत के बख्शे बेपनाह हुस्न और दिलकश नज़ारों के बावस्फ कश्मीर दुनिया की जन्नत कहलाती है। बादलों के घिराव और बर्फीली चोटियों के ये खूबसूरत नज़ारे पहलगाम की आड़ू वादी के हैं। आड़ू वादी पहलगाम से महज चंद किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये खूबसूरत वादी सयाहती एतबार के हर लिहाज से लबरेज है। इन खूबसूरत नज़ारों में आबाद लोग अरसे दराज से मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। खतरनाक और तंग रास्ते इस खूबसूरत वादी की एक और कहानी बयान कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद कई माह तक ये पहाड़ी रास्ते बंद रहते हैं। रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को बिजली, पानी और राशन जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। सारी बड़ प्रॉब्लम सो रोड अम पे जनाब रोडस मज वंदस में रोड बंद ब्लॉक ये सन्न कह RNB वाल अत कि मगर तथ पे तम पुश पे कर फोन पे कर कुछ सात कुछ सात मान इजली यह संगीन कह कि जन कर लुकन यह रोड क्लियर अच्छा प्रॉब्लम अम सात पावर गह डैमेज दपान हे करू पान ये पान कर तेल पावर पकान पान करो खास कर हर शेर। देही इलाकों में लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात बहम पहुंचाने के सरकारी दावों की कलई आड़ू में किराए के 2 कमरों पर मुश्तमिल अस्पताल खोल रहा है। अरसे दराज से लोगों को अस्पताल में जगह और अमले की कमी का सामना है। मारूफ ट्रकिंग डेस्टिनेशन होने के बावजूद आड़ू इलाका सयाहों की नजरों से ओझल है। दौर जदीद में भी ये इलाका बेहतर मवासिलाती निजाम से महरूम है। बेहतर सड़क न होने की वजह से अक्सर लोग यहाँ आने से कतराते हैं। हॉस्पिटल यहाँ पे खाली 2 कमरों का है, जिसमें कि बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कभी ये भीड़ वगैरह भी होती है। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आरू। ये ज़रा ट्रैकिंग के लिए, स्कीइंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन हमारे यहाँ पे हमको पता ही नहीं है इंटरनेट क्या होता है। गई क्या पोस कर गवर्नमेंटन अलाट सानिस रोडस तम न आय तथ जाय लागन कह ये जरूरी तमो लग तम स्टार्ट से यथान रोड असल बिल्कुल यथान असली डेंजरस रोड यथ मज वंदस जानी नुकसान तो वातान तथान सनो न गवर्नमेंट कह बेहद हस्पताल मगर 2 कमर वोल अन बिचारन यो पैरास्टामोल इंजेक्शन यो बाकी त्यूत सप्लाई वातान। वाज़ेह है एशिया के मशहूर कुदरती ग्लेशियर कोल्हाय और तारसर मारसर को जाने वाले ट्रैकर्स और सयाहों के लिए आड़ू वैली सिर्फ एक रास्ता है। ट्रैकिंग के लिए इसी जगह पर बेस कैंप कायम होते हैं। स्नो स्कीइंग और विंटर टूरिज्म के एतबार से भी ये जगह काफी जरखेज है। इस सब के बावजूद आड़ू की जानिब कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। खबर जारी रहेंगी, रुकेंगे कॉल ब्रेक।